राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो सीबीएसई का आप लोगों को क्वेश्चन सब्जेक्टिव सॉल्व करके बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ए और बी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का पहले ए सॉल्व करके बताते हैं। तो क्या दिया हुआ है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में 24 का ए में आपको दिया गया है कि Kamal, Rahul and Neeraj were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 on 31st March 2022. Their balance sheet was as under। तो ये बैलेंस शीट आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखा गया ऑन द अबव डेट राहुल रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है। और गुडविल जो दिया गया है वो 3,50,000 का दिया हुआ है। 10,000 इंक्लूड सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम हैंस रिटर्न ऑफ। स्टॉक का दिया हुआ 90,000 है। कैपिटल ऑफ न्यू firm was fixed at rupees 2,10,000 at the same will be adjusted in the profit sharing ratio में करना है, ठीक है। of the remaining partners for this purpose required cash will be brought in और paid off किया जा सकता है। अमाउंट पेबल टू राहुल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो आपको पूछ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए ऑन राहुल्स रिटायरमेंट में। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्योंकि ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिया नहीं है इसमें, पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट लिख दिए। तो यहाँ देखिए आपको जो पॉइंट्स है वो सेकंड नंबर पॉइंट ही आपको इफेक्ट करेगा। तो एन आइटम 10,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम। नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया मतलब आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होता है। तो क्रेडिटर्स आपको देना नहीं पड़ेगा, कितना 10,000 रुपया। तो फ़ायदा हो गया बाई क्रेडिटर्स। कितना से फ़ायदा हो गया, 10,000 रुपया से, क्योंकि 10,000 आपको पे नहीं करना है। और बोला गया है यहाँ पर कि स्टॉक का वैल्यू हो गया अब 90,000। तो पहले स्टॉक कितना था, 1 लाख था, अभी 90,000 घट गया। तो लिखेंगे टू स्टॉक डिक्रीज़ हो गया, टू स्टॉक अकाउंट लिख दीजिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए दोनों साइड से इक्वल हो जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर हो गया ये 10,000 से इसको आप इक्वल कर दीजिए। पहला स्टेप खत्म हो गया। अब आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए गुडविल का ही आपको कैलकुलेशन सिर्फ करना पड़ता है, तो बाद में हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा यहाँ पर कमल, राहुल और नीरज फॉर्मेट बना लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं पार्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर कमल के से डिनोट कर दिए, राहुल और नीरज। पार्टिकुलर्स कमल, राहुल और नीरज। तो सबसे पहला जो काम है हम लोग का, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। जो उनका कैपिटल है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी ओपनिंग कैपिटल जो आपको दिया गया है, तीनों का 1,20,000 है ईच, 1,20,000 ईच दिया हुआ है, दोनों को लिख दिए। जनरल रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो बाई
जनरल रिजर्व रेशो दिया 5:3:2 यानी 5/10, 3/10, 2/10, तो 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12,000 आएगा। 12×5 = 60 यानी 60,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करना होगा। 12×3 = 36, 36,000 हो जाएगा और 12×2 = 24,000 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिए हम लोग। नेक्स्ट आपको जो है अब आपको कैलकुलेशन करना होगा गुडविल का। तो गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल आपको दिया हुआ है 3,50,000 है। तो ये गुडविल जो है ये फर्म का गुडविल है। तो आपको किसका गुडविल निकालना होगा? राहुल का, राहुल शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बताते हैं। राहुल शेयर ऑफ गुडविल आप निकाल लीजिए। तो टोटल था 3,50,000 का और राहुल का जो शेयर है वो है आपका 3/10 है। तो 3/10 इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 1,05,000 आ रहा है कैलकुलेट करने पे। 3,05,000 का 3/10 आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1,05,000। तो अब इस 1,05,000 में जो है आपका गेनिंग रेशियो के हिसाब से बनेगा। तो ये किसको किसको मिलेगा? कमल और नीरज को 5:2 के हिसाब से अब मिल जाएगा इन लोग को। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा कमल शेयर ऑफ गुडविल। कमल शेयर ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो तो आपको बता दिए। तो गेनिंग रेशियो जो है इसका कमल और नीरज के लिए जो रेशियो है आपका 5:2 के हिसाब से, मतलब 5/7 और 2/7। तो 5/7 इंटू 1,05,000, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 15 पचे 75 यानी 75,000 आ जा रहा है। और नीरज का आप अगर कैलकुलेट करते हैं, नीरज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये 2/7 इंटू 1,05,000 यानी 15×2 = 30,000 रुपया। तो यही आपको बस मेन कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाना था। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट, बाय कमल कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कहाँ लिखना है आपको? राहुल में कितना? 75,000 का। और यहाँ लिख लेना है बाय नीरज कैपिटल अकाउंट, नीरज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, जो आप कैलकुलेट करके रखें यहाँ पर देखिए 75 और 30। तो यही एंट्री आपको फिर डेबिट साइड में भी करना होगा। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो यही एंट्री आप कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? टू राहुल कैपिटल अकाउंट, टू राहुल कैपिटल अकाउंट। तो कमल में लिखिएगा 75,000 और नीरज में लिखिएगा 30,000। ये एंट्री करने के बाद अब राहुल का जो पैसा होगा उसको लोन अकाउंट में उसका ट्रांसफ़र कर देना हो, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ रहा है आपका 1,80,000 आ गया और इधर का आपका आ रहा है 1,05,000, 1,11,000, 1,41,000, 61, 2,61,000 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आप 2,61,000 और ये आ जा रहा है आपका 1,44,000। यहाँ भी आप इसको क्लोज कर देंगे 1,80,000 से, 2,61,000 से और 1,44,000 से। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा टू राहुल लोन अकाउंट, कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। और बाकी जो पैसा बचेगा टू बैलेंस CD यानी कैरी डाउन कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो 1,80,000 में से 75,000 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1,05,000 आ जाएगा। और यहाँ तो पूरा का पूरा पैसा राहुल के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए 2,61,000 और इसमें से 1,44,000 में से 30,000 लेस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1,14,000 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 1,14,000 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि आपको बोला गया है कैपिटल आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लाना भी पड़ सकता है या फिर विथड्रॉ करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले लिख दीजिए बाई बैलेंस BD लिख दीजिए, ब्रॉड डाउन पहले कर लीजिए। तो बाई बैलेंस BD जो होगा वो 1,05,000 हो जाएगा और
14,000 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको एक कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है 2,10,000 का, तो 2,10,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, वो बोला गया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 5:2 है, यानी 5/7। तो 7 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 7 3 या 21, तो यानी 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो क्लोजिंग होगा, यानी नया जो कैपिटल है आपका, टू बैलेंस CD आप लिखेंगे यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। और जो रिमेनिंग बच गया आपका वो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। देखिए समझा देते हैं, यहाँ पर टोटल आपका 2,10,000 रुपया है, और इसको आपको बांटना है कमल और नीरज में। उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है कितना 5:2 है, यानी 5/7 और 2/7 कीजिएगा तो 7 3 जा 21, यानी 30,000 में ये कैंसिल होता है। तो 30,000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,50,000 आएगा, और 30,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60,000 आएगा। अब आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि किसको पैसा लाना है और कौन विथड्रॉ करेगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका आ रहा है 1,50,000 का टोटल जो है वो कमल में आ रहा है, तो यहाँ 1,50,000 लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई कैश, यानी इंट्रोड्यूस करना होगा कितना 45,000 से, और ये तो आपका डैश है, और यहाँ पर हो जाएगा 1,14,000, और यहाँ भी है आपका 1,14,000। तो यहाँ 60,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना विथड्रॉ किया जाएगा, टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, कैश या बैंक दोनों सही है, कैश या बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54,000 हो जाएगा, 4 5 और 6 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 24 का ए का। 24 का ऐसा आपको सॉल्व करना था जो आपको पूरा फुल मार्क्स आपको दिला देता 6 नंबर का। और नेक्स्ट आपको पूछा गया है 24 का बी में, तो 24 का बी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं 24 का बी में क्या लिखा हुआ है। तो 24 का बी में लिखा गया है कि आशीष एंड विशेष आर पार्टनर्स, रेशियो दिया हुआ है 3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है, और यहाँ पर मान्या को एडमिशन दिया गया 1/4 शेयर के लिए। जनरल एंट्रीज बोल रहा है बनाने के लिए मान्या का एडमिशन में, ठीक है। मान्या जो है 1 लाख का कैपिटल और 50,000 का गुडविल लेकर आई है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टॉक ओवर वैल्यूड दिया गया है 12,000 का, जनरल एंट्री करना है आपको, ठीक है। बहुत ही आसान सा दिया गया है, जनरल एंट्री कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी, जर्नल एंट्रीज, तो लिख लेते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एक डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो जैसा हम लोग एंट्री, हम लोग को पता है सबसे पहले जब एडमिशन होता है कोई पार्टनर्स का, तो सबसे पहला आप एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंट्री होता है आप लिखते हैं इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो नया पार्टनर है उसका नाम लिख देते हैं, टू मानियाज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर लिखा गया है मानिया का जो कैपिटल है वो 1 लाख का है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 50,000 का है, तो टोटल हो गया 1,50,000 का। तो ये आपका पहला एंट्री कंप्लीट हो गया।
दूसरा एंट्री आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा दिया हुआ है यहाँ पर कि गुडविल जो लिया गया है वो तो कैश में लाया गया 50,000 का, तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होगा। तो ये एंट्री आप करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जो पुराने पार्टनर थे वो कौन है, आशीष और विशेष, तो यहाँ पर हो जाएगा आशीष कैपिटल अकाउंट और टू विशेष कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 50,000 का है। एडमिशन अगर होता है तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में आप कैलकुलेट करते हैं, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 99% चांस रहता है कि जो है पुराना ही रेशियो आपका आएगा, ठीक है। तो जैसे आपका देखिए 1/4 दिया हुआ है, तो इसको अगर आप शॉर्ट में आपको अगर समझाना चाहेंगे तो 1 रुपया अगर प्रॉफिट है उसमें 1/4 अगर आप हिस्सा दे दीजिएगा तो कितना बचेगा, 3/4। तो आशीष का उसमें हिस्सा कितना होगा, 3/4 इंटू उनका पुराना रेशियो था 3:2, मतलब 3/5, यानी कितना हो जाएगा 9/20। और विशेष का जो है वो 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 2/5, मतलब 6/20 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 9/20, 6/20 और 1/4 दिया हुआ, यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9:6:5। इससे पहले भी हम लोग सॉल्व किए थे इस टाइप का, ठीक है, ये आ गया। अब आपको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है 3:2 है, तो इसका जो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो आशीष का अगर ओल्ड रेशियो है वो 3/5 है और न्यू रेशियो अगर आ जाता है आपका 9/20, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 20, यानी 12 माइनस 9 मतलब कितना आ गया 3/20 जो आपको बता रहे थे। और विशेष का कैलकुलेट कीजिएगा तो 2/5 माइनस कितना हो जाएगा 6/20, एलसीएम 20 आ जाएगा, यानी 8 माइनस 6, तो मतलब कितना हो गया 2/20। तो देखिए इधर से 3 इधर से 2, 3:2। तो कभी कभी क्या होता है चेंज हो जाता है, 99% चांस रहता है कि वही सेम रहेगा। तो आपका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 3:2 के हिसाब से होगा, आपको प्रूव करके बता दिए। तो 3:2 के हिसाब से बांट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30,000 रुपया और 20,000 रुपया आ जाएगा। तो ये 30,000 और 20,000 दो एंट्री हम लोग कंप्लीट कर लिए। तीसरा एंट्री आपको पूछा गया है यहाँ पर कि सेकंड नंबर पॉइंट में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे किया गया है, तो पे करते हैं तो हम लोग पेमेंट कर देंगे बैंक से। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको बैलेंस शीट में दिया गया है 20,000 रुपये का, तो आप 20,000 का पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये थर्ड नंबर एंट्री कर दिए। फोर्थ नंबर एंट्री आपको दिया गया है यहाँ पर क्या करना है, देखिए स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड दिया गया है 12,000 से, तो ओवर वैल्यूड दिया है मतलब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ज़्यादा दिखाया गया है जबकि उतना है नहीं। तो आप एंट्री क्या कीजिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना से 12,000 से, वो इतना ही सबको रीवैल्यूड बताया गया है ये। तो रीवैल्यूड करने के बाद रीवैल्यूएशन में तो सिर्फ एक ही आया 12,000, उस 12,000 को क्या करना है, 12,000 तो आपका डेबिट में आया है मतलब लॉस है आपका, तो 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करना होगा। तो 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा तो लॉस का क्या एंट्री करते हैं रीवैल्यूएशन में, पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ता है टू रीवैल्यूएशन। तो पार्टनर्स यहाँ पर है आशीष और विशेष, तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो टोटल रीवैल्यूएशन का लॉस है 12,000 का, यही 12,000 का। रेशियो आपका कितना है 3:2 का है, यानी 5 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 2400 आ रहा है, 24 तिया 72 यानी 7200, और 24 दूनी 48 4800। तो ये आपका लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। 12,000 को क्या किया 5 से पहले डिवाइड कर लिया, 2400 आ गया, 2400 को 3 से गुना कर दिए तो 24 तिया 72 होता है और 24 दूनी 48 होता है। 5 नंबर एंट्री हम लोग कर लिए। और 6 नंबर एंट्री जो होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है आपको, तो ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होगा। तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा तो पार्टनर्स को पहले डेबिट करना पड़ता है। लास्ट एंट्री 6 नंबर एंट्री,
आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए तब को दिया हुआ है 10,000 रुपये का। अब इस 10,000 को यहाँ लिख देते हैं। रेशियो तो आपको पता है 3:2 का है, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा। 2,000, 2 तिया 6 यानी 6,000 और 4,000 का एंट्री हो जाएगा यहाँ पर। तो बस इतना ही आपको एंट्री करना था 24 का बी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का।